गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। सो नाउ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल टेल यू समथिंग डिफरेंट। मीन्स आज कुछ मैं आपको बताने जा रही अबाउट ट्राइंगल एंड दैट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो किसी इमिनेंट पाइथागोरस, ही वॉज अ मैन। और ये क्या थे? एक व्यक्ति थे और ये जो थे फिलोसफर थे। ठीक है। पाइथागोरस वॉज एन इमिनेंट ग्रीक फिलोसफर, वॉज born in 580 BC and died in 500 BC. So today I will tell about him, and he has given the relation between the length of right angle triangle. What is the relation between all three sides? उनके जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके साइड्स में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है। तो ये क्या थे? एक फिलोसफर थे और इनका जन्म जो है 580 BC में हुई थी और ये इनका मतलब निधन कब हुआ था? तो 500 BC में हुई थी। और जो इन्होंने जो हमें दिया है, जो रिलेशन बताया है, उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। राइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि जिन फिलोसोफर की बात कर रही मैं वो ग्रीक के थे और उनका जन्म कब हुआ था वो मैं बोर्ड पे लिख भी दी हूँ, और उनका निधन कब हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। सो सी, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड और 3 अगेन अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो ये जो मैं बता रही हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है? बेसिस ऑन द साइड्स हैं और बेसिस ऑन द एंगल है। तो ये बेसिस ऑन द एंगल है, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? सपोज आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में अभी ड्रॉ कर रही, आप अच्छे से देखेंगे इसको। सो दिस इज a right angle triangle. What is this? This is a triangle. Just I'm giving the name, means A, B and C. This is I have written and I have mentioned or label it the capital letter A, B, C. Then what will be the name of sides? Sides का name क्या होगा? So this is the capital letter, this is the angle, this is the right angle. मीन्स राइट एंगल समझते हैं आप, मैंने आपको डिफाइन किया है इसके बारे में। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। दिस साइन इज शोइंग दिस इज़ 90 डिग्री। ये साइन आपको बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है हमारा 90 डिग्री एंगल, ये है डिग्री का साइन। ओके। तो अब मैं आपको बता रही कि ये जो सी कैपिटल लेटर में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट इस अपोजिट साइड स्मॉल लेटर से मैं सी लिखूंगी, और ये जो है ये साइड को रिप्रेजेंट करता है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल लेटर में सी। मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस ए बी, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो द नेम ऑफ साइड एंड लाइक दिस ऑल्सो। मीन्स ए बी जो है ये वाली साइड, उसको स्मॉल लेटर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। नाउ दिस इज ए, बी राइट लाइक दिस ए स्मॉल लेटर, then this is B, just opposite B write B in small letter. These are representing the side. Okay, so BC, B write A and AC or CA, whatever we write, this is B. So what is the relation between all 3 sides? Who has given? Pythagoras. रिलेशन, और उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? एंड डिफरेंट नेम्स आर देयर। यहाँ पे नेम भी डिफरेंट है। ये तीनों साइड का नेम अलग अलग है। आप बताएंगे इसका नेम क्या है? मैं बता रही, इसका नेम है आपका हाइपोटेनस। व्हाट इज दिस? इस ए बी जो है वो आपका बिगेस्ट साइड होगी इस ट्रायंगल की। तो मैं पहले नेम लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। और ये जो है ये है हमारा हाइट। इवन आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं।
and this one is base. Okay, so this is a triangle and its name right angle triangle. ये right angle triangle है और ये साइड को हाइट नेम देंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाली जो साइड है जिस 90 के ओपोजिट साइड में इसका नेम है हाइपोटेनस. एंड ये वेरी स्पेशल, दिस साइड इज़ वेरी स्पेशल, ये स्पेशल साइड है. ये कभी भी ये दोनों साइड से स्मॉल नहीं हो सकता. मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स मीन दिस AB इज़ द बिगेस्ट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. इट विल बी जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड है वो उसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और वो ऑलवेज बिगर होती है ये लेफ्ट 2 साइड्स से. जो लेफ्ट में 2 और साइड्स हैं बचा हुआ, उनसे ये हमेशा बिगर होता है. ओके, आप समझ के होंगे कि 90 के जस्ट अपोजिट साइड में वो साइड होती है. ऐसा नहीं है कि यही वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे. कभी कभी किसी ट्राइंगल में आप ऐसे भी देखेंगे, तो यहाँ पे है 90 डिग्री. अब क्या ये वाली साइड हाइपोटेनस है? नहीं, 90 के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो साइड है ये हमारा रहेगा हाइपोटेनस. जस्ट ऑपोजिट साइड, वट एवर द साइड वी टेल इट और स्पीक हाइपोटेनस, उसको बोलेंगे. ठीक है, उसको कहेंगे. मतलब 90 के जो अपोजिट साइड में है वही हाइपोटेनस है. इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं. ठीक है, और ये जो साइड है इन दोनों का क्या रिलेशन है? ये चेंजेबल है, मीन्स वेरिएबल है. सम टाइम इसको हम लोग बेस कहते हैं, मतलब कभी कभी इन द कोई कंडीशन में हम लोग इसको हाइट कह देंगे और इसको भी बेस कह सकते हैं. ठीक है, बट वो कंडीशन आएगी तब मैं और बताऊंगी. तो ये दोनों साइड जो है सम टाइम वी विल गेट इक्वल. अगर आपको ट्राइंगल में बताया जाए कि आइसोसेलेस है और वो राइट एंगल है, तो हाइपोटेनस तो कभी इक्वल नहीं होगा और ना ही स्मॉल होगी. वो तो हमेशा वो बिगर ही रहेगा. बट ये दोनों साइड जो है ना, इनका रिलेशन इक्वल का हो सकता है. सम टाइम बेस विल बी बिगर, height will be small, sometime height will be bigger and base will be small and both will be equal also. ये दोनों कभी कभी इक्वल भी होता है, बट जो हाइपोटेनस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कभी इन दोनों के इक्वल नहीं हो सकता है. तो अब आप यहाँ तक समझ गए हैं, ये इनके साइड का जो रिलेशन है वो आप समझ गए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑल 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द फॉर्मूला. Sometime you will get the hypotenuse and base, then how to find out the height or perpendicular, how to find it, कैसे find out करेंगे. then I'm writing one formula. आप 1 फार्मूला से सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं 3 फार्मूला लिख दूंगी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट. सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू perpendicular square plus base square. Okay, so this is the formula for finding out the side, any side. If you know the equation very well, you may find out. अगर इक्वेशन आपको अच्छे से आता है तो आप फाइंड आउट कर लेंगे. तो हाइपोटेनस को मैं C लिख देती हूँ, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ C. परपेंडिकुलर A एंड बेस B. राइट, देन समटाइम यू विल गेट, आपको ऐसे ईजी होगा लिखना कि ये जो स्क्वायर है इसको रूट में लिखेंगे, रूट में ले आएंगे, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेनस. ये हाइपोटेनस का है. अगर आपको हाइट भी फाइंड आउट करनी तो भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हाइपोटेनस देन दैट ऑल्सो. बट मैं डिफरेंट मीन्स अलग से भी लिख दे रही फार्मूला कि क्या होती है. अगर आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो आपको ए मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है ए लिखेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, मीन्स C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर. हाउ दैट ऑल्सो आई विल टेल. कैसे हो गया ये भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि यही फार्मूला से सारा ये क्रिएट हो रहा है, बन रहा है. नाउ अगर आपको फाइंड आउट करनी है बेस, देन हाउ, लाइक दिस
c square means hypotenuse square minus a square. Okay, so I have written on the board three formulas, 1, 2 and then 3. Okay, so there are three formulas for finding out the base the sides of the triangle. ये ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए ये मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा है. ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज़ द पाइथागोरस थ्योरम. इसी को पाइथागोरस ने दिया था. ठीक है, पाइथागोरस हैड गिवन दिस थिंग, यही उन्होंने दिया था और इसी का नेम है पाइथागोरस थ्योरम. मतलब जो बिगेस्ट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की उसकी जो स्क्वायर होती है इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ रेस्ट ऑफ द साइडेड स्क्वायर. दो जो लेफ्ट दो साइड्स बचते हैं उनका स्क्वायर करके जो सम आता है उसका ये सिंगल इक्वल हो जाता है. मतलब हाइपोटेनस जो होती है वो बिगेस्ट साइड होती है, इसका स्क्वायर जो होगा वो रेस्ट ऑफ द साइड का स्क्वायर का सम होगा. ठीक है, ये दोनों को स्क्वायर करेंगे और सम फाइंड आउट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, वो इक्वल होगा ये हाइपोटेनस स्क्वायर का. राइट, तो आप इसे याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद आप साइड को फाइंड आउट करेंगे. देन जस्ट आई एम गोइंग टू फाइंड 2 मीन्स अभी मैं आपको बेस और हाइट ये फाइंड आउट करके दिखाऊंगी और आप उसे देखेंगे. ठीक है, सो फॉलो मी. सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट बी. बी मीन्स बेस and this is right angle triangle, already I have explained, and we have to find out the base. Hypotenuse has given 5 centimeter and perpendicular height has given 4 centimeter. Then how to find out base? Base को कैसे find out करेंगे देखेंगे. So I am going to write the formula of base. क्या होता है base का formula? वो मैंने आपको अभी बताया था कि c square hypotenuse square minus height square. ठीक है, देन हाउ मच इज हाइपोटेनस 5, वी राइट 5 स्क्वायर. हाउ मच एच हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, वी राइट हियर 4. नाउ जस्ट यू मे डू इट. 5 इंटू 5, 5 2 जा 10 नहीं करेंगे. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं 5 2 जा 10 पढ़ते, बट ये क्या है 5 इंटू 5 है और ये 4 इंटू 4 है. ओके, so 5 5s are 25 and 4 4s are 16. After subtracting, difference will be 9 and square root of 9 is 3. So we have got here 3. What is the base? 3 centimeter. Okay, I think this is clear. Now in other hand I am saying here we have to find out the hypotenuse. क्या find out करनी है हमें? hypotenuse find out करनी है, means we have to find out the c. and what is the formula of c? First we have to write this. इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था a square प्लस b स्क्वायर. जब c फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनस तभी यहाँ पे प्लस लिखेंगे. अगर हम लोग b फाइंड आउट करेंगे मीन्स बेस और a मतलब हाइट, उस समय हम लोग माइनस का साइन देंगे, मतलब माइनस रहेगा. ठीक है, देन आई एम राइटिंग हियर a. व्हाट इज दिस a? व्हाट इज द वैल्यू? सो we put here 5 and what is the b? that is 12. now so here also 5 5s are 25 and here 12 into 12 144. after that sum will be 169 and its square root will be 13. so just we have find out 13. this is the value of hypotenuse. मतलब hypotenuse हमें मिल गया, वो हमें हो गया 13. ओके, तो मैंने आपको hypotenuse फाइंड आउट करके दिखाया और यहाँ पे मैंने बेस फाइंड आउट करके दिया. सेम ऐसे हाइट को भी फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता रही है, यहाँ पे क्रिएट होता है कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो मैं आपको बताती हूँ ईजी वे में. आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कुछ पूछ भी सकती हूँ, तो आप क्या करेंगे इस तरह से 50 तक लिख करके आप याद कर लेंगे. 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1. 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4. 3 स्क्वायर 3 into 3 equals to 9. like this we will write till 50. ओके, इस तरह से आप 50 तक लिख करके याद कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी.
See, so like this, suppose 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 16, 5 25, 6 36, like this you have to find out till 50. यहाँ तक आप अगर याद रखेंगे माइंड में तो ये इजी होगा आपके लिए किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना. देन आई विल टेल हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. ओके, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट की नीड होगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देन हाउ विल यू फाइंड आउट? और भी तरीके हैं, वो भी मैं बताऊँगी. बट टुडे मैं यहीं पे एंड करती हूँ मैं अपना क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. हैव अ नाइस डे.